अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमेरिका ने ईरान को एक बड़ा सदमा दिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक बड़ा सदमा दिया। ये सदमा किसी भी तरह से मुस्लिम दुनिया में इसको अल्लाह का हुक्म तो मानना पड़ता है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। ईरानी मीडिया जो कि सरकारी है, उसने कल रात से बहुत सारी खबरें चल रही थी, लेकिन मैंने तो उस वक्त तक ट्वीट नहीं की। बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे थे, लेकिन जब तक ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से कोई खबर नहीं आई तो ट्वीट नहीं की। ट्वीट करने को दिल भी नहीं कर रहा था कि इतने बड़े सदमे को आप कैसे ट्वीट करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के शहीद की जब तस्दीक हुई तो फिर दिल जो है वो बूझ गया कि एक ऐसा बहादुर इंसान जो 1989 से आयतुल्लाह खमीनी के बाद अपनी कौम को लीड कर रहे थे 11 और ये 26 साल लगा लें आप, तकरीबन अंदाजा कर लें कि 36-37 साल से। मैं उस वक्त 8वीं 9वीं में पढ़ता था। मुझे आज भी याद है, लाहौर में मैं अपने स्कूल से निकल के आया था और वहाँ पे एक उस दौर में ज़मीं में छपते थे, शाम के टाइम अखबार छपती थी, तो शाम के अखबार में ये खबर थी कि आयतुल्लाह खमीनी जो है वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो उस वक़्त से लेके अब तक ये सुप्रीम लीडर थे और मज़हबी रहनुमा थे और ये ईरान को लीड कर रहे थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। ईरान सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा जो है वो छुट्टियों का ऐलान किया गया है और 40 रोज़ा जो सोग है उसका ऐलान किया गया। आयतुल्लाह खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वो आयतुल्लाह खमीनी की शहादत के बाद, इंतकाल के बाद जानशीन बने थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरानी, इसराइली और अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनेई की बेटी नवासे की शहादत की भी तस्दीक की है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि हमलों में आयतुल्लाह खामनेई की दामाद और बहू भी शहीद हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से उनके खानदान के जो है वो 6-7 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत पेश की है। और इससे कबल इसराइली मीडिया ने कहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमरा 3 ज़ेर ज़मीन बैंकर में थे और आयतुल्लाह खामनेई की कंपाउंड पर 30 बम वज़नी जो है वो गिराए गए हैं। 30 बम गिराए गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 30 जो है बम गिराए गए। और वो जितना भी मतलब के नीचे गहरा होगा, जितना भी उसको पक्का बनाया गया होगा, ज़ाहिर है 30 बम मुसलसल गिराए जाएँगे, तो वो ये शहादतें तो होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत शहीद हुए हैं। और इसराइली मीडिया ने ये भी कहा कि आयतुल्लाह खamenei की मैयत की तस्वीर जो है वो अमरीकी सदर को भी दिखा दी है कि मतलब उनका। यहाँ पे मैंने रात को एक ट्वीट भी की थी कि ईरान को ये पाकिस्तान ने उस वक़्त जब ईरान की और इसराइल की जंग हुई थी, तो जो एक मेरे ख़्याल में ईरान की, अगर गलत नहीं हूँ तो 5, 10, 15% तो उसके अंदर जो जासूस, एजेंट दुनिया के पता नहीं कौन-कौन से मुल्कों में घुसने हुए हैं। अब देखें ये कि एग्ज़ैक्ट लोकेशन देना या एग्ज़ैक्ट लोकेशन इसराइल के पास होना और फिर वो तस्वीर भी, चलें आपने बम मारे लेकिन वो तस्वीर तक पहुँच जाना, जो अमरीकी सदर को दिखा देना इसराइल की तरफ से। तो यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि ईरानियों को सबसे ज़्यादा जो खतरा है, वो अपने अंदर घुसे हुए एजेंटों और जासूसों से है। जिस बहादुरी से ईरानी कौम लड़ रही है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि जब दुनिया में आपके साथ मतलब दुनिया के 2 ताकतवर तरीन आपके साथ मुकाबले में आ जाएँ और आप हिम्मत ना हारें और आगे से लड़कर मरने को तरजीह दें, लड़कर मरने को, शहीद होने को तरजीह दें, तो फिर आपको जो सबसे पहला काम करने वाला है, वो काम ये है कि आप जो है अपने अंदर छुपे हुए जासूसों और एजेंटों को ढूँढें। क्योंकि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये हादसा कभी ना होता अगर कोई ऐसी लोकेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुँची होती। तो आयतुल्लाह खमीनी जो हैं वो एक एक लंबा सफ़र करके एक बुज़ुर्ग जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, वो एहतराम की नज़र से देखते थे। उन्होंने 1989 से लेकर जो टक्कर ली, वो आखिरी दम तक उस पे कायम रहे। ईरानी मीडिया ने इसराइली अमेरिकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह खमीनी का आखिरी जो पैगाम है वो भी बताया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती है, एक तारीख रखती है और ये जानती है क्या करना है, कि उनकी शहादत के बाद भी उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम है। अगर वो लड़कर शहीद हो रहे हैं, तो ईरानी कौम का आखिरी बच्चा भी लड़कर शहीद हो, दुःख नहीं है। ईरानी मीडिया ने साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کنواس امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا کوئی شخص یزید کی بیعت کر لے، یہ ہو نہیں سکتا، اور وہی کام ہوا۔ اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آیت اللہ خامنہ ای نے بھی وہی رستہ اختیار کیا جو حضرت امام حسین نے کیا، اور وہی رستہ اختیار کر کے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ایک پیچھے تاریخ چھوڑ گئے کہ انہوں نے آخری دم تک امریکہ کے سامنے نہیں جھکے یا اسرائیل کے سامنے نہیں جھکے اور شہادت کا رستہ اختیار کیا۔ بڑے لوگوں کی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کے اگلے سفر اور ایرانی قوم کو جو ہمت اور حوصلہ، اور ایرانی قوم جو لڑ رہی ہے اس وقت اپنے بہت بڑے دشمن سے، جس بہادری سے وہ لڑ رہی ہے، اللہ پاک ان کو اسی طرح ہمت اور حوصلہ دے، اور اسی طرح ان کو جو ساتھ ہے دنیا بھر میں اپنے مسلمان ملکوں کا ملتا رہے۔ ادھر پاکستان میں کچھ انتشاری پی ٹی آئی کے افسانے پر باز نہیں آ رہے۔ کراچی میں مظاہرین نے کونسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی، توڑ پھاڑ کی۔ پولیس کے مطابق مظاہرین کی جانب سے امریکی کونسل جنرل پر پتھراؤ کیا گیا، جس پر پولیس اور رینجر نے کارروائی کرتے ہوئے آنسو گیس شل کا استعمال کیا اور مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ میری درخواست، اپنے ملک میں آگ مت لگائیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے، پرامن رہیں، آپ کا حق ہے، لیکن آگ مت پھیلائیں، سفارت خانوں پر حملہ مت کریں، وہاں پر حملے کریں تو پھر ایکشن ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو ذمہ داری تھی وہ ایرانی قوم کی تھی، انہوں نے حفاظت کرنی تھی۔ پاکستان تو ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کی عوام، ایران کی پارلیمنٹ، خود خامنہ ای جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر پاکستان میں ان کونسل خانوں کو یا امریکی جا کو آگ لگانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ادھر پاکستان میں بھی صورتحال بدل رہی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ روس منسوخ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کا دورہ روس منسوخ ہوا ہے۔ اس دورے پر وزیر اعظم کا اعلیٰ سطحی وفد نے بھی ماسکو جانا تھا، اور ذرائع کے مطابق پاکستان نے ماسکو کو بتایا کہ ایران پر ہونے والے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے، جس میں افغانستان اور ایران سمیت دیگر ممالک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی سے متعلق اہم مشاورت ہوگی۔ 10 ملکوں کی فضائی حدود جو ہے وہ مسلسل بند ہونے سے پاکستان سے مشرق وسطی کی 184 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ایران، عراق، اسرائیل، کویت، قطر، شام کی فضائی حدود اعلانیہ طور پر مکمل بند ہے۔ اس کے علاوہ امارات، لبنان اور اردن کی فضائی حدود بھی پروازوں کے لیے کل سے مسلسل بند ہے۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، نجف، استنبول، ابوظہبی، مسقط، بحرین، تہران کی 42 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ لاہور سے ابوظہبی کی دمام، تہران، دبئی، دوحہ، مسقط، الخیمہ، شارجہ، بحرین کی 10 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے دبئی، دوحہ، مسقط، کویت، ابوظہبی، ریاض، بحرین کی بھی 36 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ پشاور سے دوحہ، ابوظہبی کے شارجہ کی 18 تمام غیر ملکی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، اور ملتان سے دوحہ، مسقط، ابوظہبی، شارجہ، دبئی، جدہ کی بھی 22 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ فیصل آباد سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی تمام 12 کی 12 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ سے ابوظہبی، دبئی، شارجہ، دمام، مسقط کی پروازیں منسوخ ہیں۔ کوئٹہ سے دبئی کی آج دونوں غیر ملکی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی سمیت تمام ایئرپورٹس آج بھی مسلسل بند ہیں۔ یہ ایک مسلسل ظاہر ہے اس جنگوں میں پھر لاس ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے کہ 200 فلائٹ سے ایک دن میں جو ہے وہ پاکستان سے منسوخ کی گئی ہیں۔ دوسری طرف طالبان جو ہیں ان کی چھترول کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے وہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تار نے آپریشن غضب الحق کے تازہ ترین تفصیلات جاری کی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کی کہ افغان طالبان رجیم کے 352 کرندے ہلاک، 535 زخمی کر دیے، جبکہ افغان طالبان رجیم کے 130 چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر کے 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے 171 ٹینک گاڑیاں بھی تباہ کر دی ہیں، اور افغانستان کی 41 لوکیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ افغانیوں جو طالبان ہیں ایکچولی افغانی نہیں ہیں، یہ بیچارے افغانستان کے لوگ تو خود ان سے بڑے تنگ ہیں، ان کو طالبان ہی کہنا چاہیے۔ اس وقت ایک خوارج کا افغانستان پر قبضہ ہے، جس سے افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان والے جس دکھ سے گزر رہے ہیں، 2 دکھ ہیں پاکستان والوں کو۔ ایک 40 سال جن کو پالا
वो पाकिस्तान के साथ क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो तालिबान है, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, उर्दू इनको आती है, खाते-पीते पाकिस्तान का है, लेकिन आज ये जो कर रहे हैं, इनसे कम से कम इस तरह की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी या नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने जो किया वो सामने है। लेकिन मेरे ख़्याल में आपको जल्द यहाँ पे जो है वो रेजीम चेंज होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इस खित्ते का अमन जो है वो दाँव पर नहीं लगाया जा सकता, और अगर यही तालिबान अफ़गानिस्तान में रहते हैं, तो फिर आप समझे कि इस खित्ते के जो अमन है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर उसको तो आप भूल जाएँ कि वो भी मतलब अमन कायम रह सकता है। इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब जो हैं एक बड़े हजूम के अंदर चले गए, जो कि मेरे ख़्याल में काफ़ी ख़तरनाक काम था। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी उसी अक़ीदे से उनका तल्लुक है, जिस अक़ीदे के लोग जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये बड़ी बहादुरी का काम है उनमें जाकर उनको बताना, उनको समझाना और उनके साथ उनको उनको यकीन दिलाना। देखिए, पाकिस्तान जहाँ तक ईरान के साथ खड़ा है, वो खड़ा है। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एक बड़ी तादाद में जो लोग इस्लामाबाद के शाहरा दस्तूर पर निकले, उनको उनको उनके अंदर जाकर समझाना। बहुत सारी जगह पे कुछ पुलिस से रिपोर्ट किया जा रहा है कि लोग इतने बिखरे हुए हैं, वो मुख्तलिफ एम्बेसियों तक जाना चाहते हैं, और उनको डेफ़िनेट एम्बेसियों तक जाएँगे तो नुकसान होगा। तो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ एम्बेसियों को आग लगाकर वहाँ पर जाकर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जो शहादत हुई है, इससे दुःख और तकलीफ़ पूरे पाकिस्तान के हर फ़र्द, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मोहसिन नकवी का वहाँ पर जाना, पंजाब की वज़ीर-ए-आला की तरफ से सख्ती से हदायत की गई है कि मुज़ाहिरीन के साथ अमन और प्यार से पेश आया जाए। किसी किस्म की वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मुज़ाहिरीन हैं, इस वक़्त उनके जज़्बात ऐसे हैं, तो उनको प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। उन पर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी मुज़ाहिरीन में से एक भी बंदे का नुकसान हो। मोहसिन नकवी साहब, ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो खुद भी इस दुःख की घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों के साथ, जो ये समझते हैं कि उनको ज़्यादा दुःख है आयतुल्लाह ख़ामनई का, वो उनके दुःख में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत तो ईरान के साथ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ये बात ईरान की हुकूमत, ये बात शहीद ख़ामनई जो है, वो भी दुनिया से बताते हुए चले गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। जो ईरान की कौमी असेंबली है, वहाँ से पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगे हैं, इससे ज़्यादा आप और क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर हमें मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। कुछ शरारती लोग हैं, वो शरारत कर रहे हैं, उनको मौका मिलता है। वो एक ऐसी नस्ल, मैंने एक ट्वीट की थी कि वो एक ऐसी नस्ल तैयार कर गए इमरान खान साहब, जो हमेशा मुश्किल वक़्त में अपनी रियासत के खिलाफ और दुश्मन के बयानिए के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज उनको फिर मौका मिल रहा है और वो फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ईरान के साथ है, रहेगी और इंशाल्लाह रहेगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दफ़ा फिर ख्याल रखें, इजाज़त दें। अपना अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, ईरान के लोगों के साथ हैं, ईरान के लोगों के साथ हमारी दुआएँ हैं। जिस बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, वो अल्लाह पाक उनको ज़रूर फ़तह देगा और इंशाअल्लाह ताला उनकी फ़तह होगी, और ईरान पर हमला करने वाले जो हैं, वो शिकस्त फ़ाश से दो चार होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।